नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, कहां कांग्रेस लाओ देश बचाओ के नारे के साथ कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। औरैया में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला। लगातार 3 दिन में चौथी हत्या कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठा रही है। शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। हसनपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 48 के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य सुजीत कुमार सिंह ने जिला परिषद उपाध्यक्ष पद की दावेदारी सी न्यूज के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर रखी बात। आप जिला परिषद क्षेत्र संख्या 48 से जिला परिषद सदस्य चुने गए हैं। जनता ने जिस भरोसे से आपको चुना है, उस पर कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे? मैं जनता मालिक के आशाओं पर 100% खरा उतरने की कोशिश करूंगा और मैं उनके हर सुख दुख में 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। आपके क्षेत्र में मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? उनको कैसे उठाएंगे अपने बैठक में? हमसे ज़्यादा आप लोगों को मालूम है इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या कौन है, छोटी समस्या कौन है। मेरे नज़र में तो सबसे पहले हसनपुर मार्केट में जो जाम लगती है, कोई भी पेशेंट, कोई स्कूल का बच्चा सही समय पर ना स्कूल पहुंच पाता है, ना पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच पाता है। इसके लिए सबसे पहले मैं जो बाईपास बना है उसको पूरा करने का काम करवाऊंगा। और जो भी यहाँ की निचली भूमि है उसमें 6 महीने तक पानी ही लगा रहता है, लोगों को एक फसल भी उससे प्राप्त नहीं हो पाता है। उसको दूर करने के लिए जिला परिषद से जो हो पाएगा मैं करूँगा। पूर्व में आपकी चाची सुनीता सिंह भी जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं और उपाध्यक्ष पद पर भी वो काबिज थी। तो इस बार भी 3 तारीख को जब शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद चुनाव है उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का, तो इस बार क्या आप भी उपाध्यक्ष पद से अपनी दावेदारी पेश करें? निश्चित रूप से मेरी चाची इसी क्षेत्र संख्या 48 से चुनी गई थी, जो उपाध्यक्ष भी बनी और कार्यकारी अध्यक्ष भी बनी थी। मैं भी अपनी दावेदारी पेश किया हूँ और मुझे अधिसंख्य संख्या में सदस्यों ने मुझे आश्वस्त किया है कि आप लड़ें, मैं आपके साथ हूँ। बिहार से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष आशीष सिंह आर्यन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। अध्यक्ष आशीष सिंह आर्य ने सैयद अब्बास जैदी को मनोनीत पत्र देकर समाजवादी युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। आज समाजवादी युवजन सभा जनपद बाराबंकी के मोहम्मद अब्बास जैदी जी को, जो अस्करी नगर के रहने वाले हैं, दुर्गापुरी जी को, इनको एक बड़ी जिम्मेदारी जिला उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है और इनसे आशा और पूर्ण विश्वास किया जाता है कि 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों को समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बताएंगे और जो भी इनको जिम्मेदारी नगर की कमेटी की दी गई वो 1 सप्ताह के अंदर ये कमेटी को कार्यालय पर जमा करेंगे और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे और इनकी टीम लगातार दिन रात मेहनत करके समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था समाजवादी को, 5 सीटें गंवानी थी। तो इस बार क्या कुछ नई रणनीति रहेगी जिले की अगर बात की जाए? आप बाराबंकी जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की लहर दौड़ चुकी है, जिसको आप भली भी जान रहे होंगे। लगातार अखिलेश जी के साथ चाहे रात में निकलें चाहे दिन में निकलें, लगातार उनके साथ भीड़ की आप देख रहे होंगे, लगातार इतनी भीड़ उमड़ रही है। ये लोगों का प्रेम है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे सरकारी मीटिंगें हो रही, ज़बरदस्ती शासन प्रशासन को लगाकर ज़बरदस्ती बस भर के भीड़ इकट्ठा की जा रही, तब भी लोग नहीं जा रहे हैं। इसी के तहत आप ये जान लीजिए, बाराबंकी में 6 में 6 लगातार हम लोग, पिछली बार भी हम लोग 12 में जीते थे, इस बार भी 6 में 6 जीतने का काम करेंगे। पहले आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। और जो आशीष सिंह आर्यन हमारे जो ज़िला अध्यक्ष हैं युवजन सभा के, उन्होंने जो हमें जिम्मेदारी ज़िला उपाध्यक्ष की दी है, तो मैं उसको बखूबी निभाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी जितनी भी उम्मीदें हमसे हैं मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूँ।
और मेरी जो भी टीम है और जो भी मुझसे हो सकता है वो सारी मैं कोशिश करके और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री 2022 में बनवाऊंगा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। मेहनवन से चुनाव प्रचार कर रहे राम गोपाल वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकालकर कांग्रेस लाओ देश बचाओ का नारा दिया। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कस्बा राय में राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन के द्वारा बीते देर रात्रि बड़े दिवस के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व फुटपाथ के किनारे सो रहे जरूरतमंद व असहाय लोगों को ऊनी शॉल, गर्म कैप, मोजे व अन्य गर्म वस्त्रों का वितरण किया। मथुरा से सीनू संवाददाता निशांत के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ में थाना मुबारकपुर में 2 कुंटल अवैध गांजा जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक गांजा तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ में चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मुबारकपुर और स्वॉट टीम के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 क्विंटल अवैध गांजा, 200 किलो अवैध गांजा जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बरामद किया गया है। इस व्यक्ति का नाम हरीशचंद्र उर्फ हरीश पुत्र प्रहलाद यादव, जो थाना निजामाबाद अंतर्गत एक गांव का रहने वाला है। इससे पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं कि ये गोरखपुर से इसको लेके आता था और जनपद में कई जगह पे सप्लाई करता था। इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति जो इस सप्लाई चेन में शामिल थे वो इस मुकदमे में वांछित किए गए हैं। ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ भांग की दुकानों पर भी ये इसको सप्लाई करता था। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ इससे की गई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए आगे विवेचना की जाएगी। इसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 277/21 8/20 NDPS एक्ट में पंजीकृत किया गया है। इसका आपराधिक इतिहास जब देखा गया तो इसके विरुद्ध ऑलरेडी पूर्व में 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें से 2 मुकदमे NDPS एक्ट के हैं जिसमें इससे भारी बरामदगी हुई है। उसके साथ साथ 307, 411, 414 का भी मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत है। और इससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस कि ये कहाँ किससे लेके आता था और किस किस को अन्य व्यक्तियों को सप्लाई करता था, ये सारी डिटेल जानकारी पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी लोग शामिल होंगे इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। खबर नरकटियागंज से है, जहां साठी थाना क्षेत्र के सोमगढ़ गांव में आग लगने से 3 पशु समेत बर्तन, बिछावन आदि जल गए। बताया जा रहा है कि बीती रात्रि करीब 2 बजे शालू कुमार के पशु बंधे वाले घर में आग लग गई और आग की लपटों को देखकर शालू ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर परिजन समेत आसपास के लोग जागे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मैसूर राहुल कुमार ने बताया कि सूचना मिली है, कर्मचारी को भेज आगे की कार्यवाही की जा रही है। 2-2:30 बजे करीब में आग लग गया। मेरे पिताजी इसी में सोए हुए थे। उसके बाद से क्या हुआ कि रात में उठे लगे चिल्लाने 2 बजे के करीब में कि दोनों लोग हो आगे लग गई बा। तो हम लोग सब लोग उठे, तब तक देखे कि आगे बहुत फैल गया था, जिसमें एगो भैंस पूरी तरह से जल गई है और एगो आधा से मतलब 90% के करीब में जल गई है। एगो उसका छोटा बछड़ा थोड़ा सा जरा हुआ है और ये सब हाला हम लोग किए तो बहुत सारा लोग जमा हुआ। उसके बाद से ये लोग सब लोग मिलजुल के आग बुताया। आग लगी तो यहाँ पे हल्ला किया गया। हम अपने घर से जब सो के उठे तो इधर आग का लहास जो देखे तो दौड़ के बाल्टी में पानी लेके जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ आग काफ़ी संख्या में जल रही थी। गांव के लोग भी जमा हुए थे। जब यहाँ पहुँचे तो हम यहाँ बहुत लोगों को देखे। हम भी आग बुताने का बहुत प्रयास किए, लेकिन आग बुतने वाला नहीं था। लेकिन मेरे गांव के सहयोगी के द्वारा आग पर काबू पाया गया। लेकिन इसमें बहुत बड़ी क्षति ये हुई है कि इसमें 3 पशु बांधा गया था, जिसमें से एक जो है भैंस जलकर मर गई है, जिसके बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर से अखिल भारतीय प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष फिरोज आलम बबलू के नेतृत्व में दर्जनों ग्राम प्रधान चांदपुर कोतवाली पहुंचे और सीओ शुभ सूचित कोतवाली प्रभारी निरीक्षक से मुलाकात की और अपना परिचय देते हुए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि हम सभी ग्राम प्रधान हैं। ग्राम प्रधानों के साथ आए दिन बदसलूकी व शोषण हो रहा है। कई बार देखा गया है कि ग्राम प्रधान अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। क्या नाम है आपका? फिरोज आलम। ये क्या पूरा मामला जो आज थाने पर आप आए? तो हम लोग अखिल भारतीय प्रधान संगठन ब्लॉक जलीलपुर के सभी समस्त प्रधान सीओ साहब चांदपुर से मिले। जो भी प्रधान समस्या लेकर थाना या पुलिस चौकी पहुंचते हैं तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की है, अपना ज्ञापन दिया है कि प्रधान को सम्मान मिलना चाहिए और जो भी उसकी शिकायत हो
और वो क्षेत्र से हो या गांव से हो, उसको सुना जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही समस्या को लेकर हम सीओ साहब चांदपुर से आज मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहें, सारी समस्याएं धीरे धीरे सब कंट्रोल में आ रही हैं और सबका धीरे धीरे निस्तारण हो रहा है। और आज से कोई भी प्रधान अपनी समस्या लेकर थाने या चौकी पहुंचेगा तो उसको पुलिस सम्मान देने का काम करेगी और उस मामले को निस्तारण करने का काम किया जाएगा। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। लेसीगंज के बोराखड़ में जंगली बंदरों के द्वारा 2 एकड़ में लगी आलू, मटर, बैंगन, मिर्ची की खेती को बर्बाद किया जा रहा है। दिन चढ़ते ही जंगली बंदर बोराखंड के खेतों में उतर जाते हैं। खेतों में लगे आलू, मटर, टमाटर, बैंगन, मिर्ची की फसल को तोड़कर खाते हैं और बर्बाद कर देते हैं। लेसलीगंज के बोराखड़ गांव में जानवरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि जंगली हनुमान जो है आकर के किसानों का फसल को बर्बाद कर रहा है, जिसमें आलू लगभग 2 एकड़ में, जैसा किसान बता रहे हैं कि 2 एकड़ में लगी फसल आलू, टमाटर, बैगन और मिर्चा की खेती को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। हजारों की सैकड़ों की संख्या में बांदर एक साथ हनुमान आ जाते हैं जंगली और चारों तरफ फैल जाते हैं और आलू को नीचे से उखाड़ करके उसको फसल को बर्बाद कर रहे हैं। फसल पूरी तरह तैयार भी नहीं है जिसको कि किसान तोड़ करके मार्केट में भी ले जाए। फसल पूरी तैयार होने की इंतज़ार भी कर रहे हैं और इधर ऊपर से जानवरों का आतंक है और किसान परेशान हैं और अपनी मुआवजा की गुहार लगा रहे हैं ये बोराखड़ के किसान। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड कानून विकास संघ पलामू इकाई का बैठक पाकी थाना क्षेत्र के सगालीम में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से कानू समाज को जन कल्याण एवं उत्थान हेतु सम्मेलन रखा गया था, जो चर्चा मुख्य रूप से रहना कानून जातीय जनगणना अगले माह तक पूरा कर जातीय चुनाव कराने हेतु विचार विमर्श किया गया। मौके पर उपस्थित कानू समाज के अध्यक्ष हरिद्वार स्वाव एवं सचिव विपिन बिहारी प्रसाद व अन्य लोग शामिल रहे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं में भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के तत्वाधान में एससी गुप्ता स्मृति चतुर्थ प्रांतीय सूचना कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन के अधीन भगवान परशुराम इंटर कॉलेज बदायूं में अभियान के मार्गदर्शक धनपाल सिंह की अध्यक्षता में किया गया। सम्मेलन में जनपद बदायूं के प्रमुख सूचना कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। अन्य जनपदों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ऑनलाइन भागीदारी रही। सम्मेलन का सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रसारण किया गया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल में आर्यन हॉस्पिटल के मोबाइल क्लिनिक के तहत निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में लगभग 200 से अधिक लोगों ने अपना जांच कराकर इलाज कराया, जिसमें आर्यन हॉस्पिटल के बेहतरीन डॉक्टरों की टीम ने ये निःशुल्क जांच शिविर लगाकर परामर्श देते हुए लोगों को जागरूक किया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर भानु प्रकाश गुप्ता, KC गांधी, शोभना अग्रवाल, आबिद अली, अमितांशु केशवानी आदि डॉक्टर इस शिविर में मौजूद रहे। ये निःशुल्क शिविर सहजनवा के सपा नेता मनोज यादव के सहयोग से कादिर बख्श स्कूल में लगाया गया। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मैं डॉक्टर भानु आर्यन हॉस्पिटल नहर रोड दाऊदपुर से हूँ। ये किस प्रकार का शिविर लगाया गया आपके द्वारा? ये आपके जो भी गरीब तबके के हैं, जिनका निःशुल्क हम लोग जितना भी दे सकते हैं, उनके लिए निःशुल्क उपचार केंद्र है कि इनका प्राथमिक उपचार यहाँ हो जाए। आगामी जो भी उनकी चिकित्सा है वहाँ पे हम लोग अपने हॉस्पिटल में उनको बुला लिया जाए। किन किन पेशेंटों का इलाज हुआ है यहाँ पे बहुत से पेशेंट हैं, जैसे TB के हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं और ज़्यादातर तो हमें लग रहा है यहाँ पे हाइपरटेंसिव की ज़्यादा हैं। इनको पता ही नहीं कि हमें ब्लड प्रेशर है, इस वजह से उसका हाइपरटेंसिव डायबिटिक मरीज ज़्यादा यहाँ पे हैं। यहाँ टेस्ट वोस्ट की भी व्यवस्था आपके शिविर में? टेस्ट की व्यवस्था भी है और कुछ प्राथमिक आपके मेडिसिन की भी व्यवस्था है, प्राथमिक जाँच की भी व्यवस्था है और BP, शुगर, हर प्रकार की जाँच, जो भी बड़े जाँच हैं वो उसके लिए हॉस्पिटल है हमारा। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है सर आप? मनोज यादव, समाज सेवी सहजनवा। सर इस शिविर में आए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जैसे आयरन हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब DP सिंह और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर साहब ने हमें बताया ही है कि आप लोग की इच्छा थी कि हम लोग गरीबों की मदद करें और स्वास्थ्य सुविधा हम गांव तक पहुंचाएं। तो उसी क्रम में आप लोग हमसे मिले तो हमने सुझाव दिया यहाँ का कि ये पिछड़ा एरिया है, यहाँ पे उनवल, कस्बा संग्रामपुर, बगल में भिवरा, भिवरी, धनईपुर,
परसौनी, कलवारी, ठठौर, गजारी, पुरासपार, ये सब देहात के गांव हैं जहां पे लोग नहीं पहुंच पाते शहरों तक। तो आप लोगों ने पूरी मदद की गांव के लोगों की। सुबह 10 बजे से कैंप चल रहा है, लगभग 200 से ज़्यादा मरीज यहाँ पे दिखा चुके और 5 बजे तक संभवतः इतने और ही आ जाएंगे। और इस सराहनीय कार्य के लिए हम डॉक्टर साहब की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और इनसे यही चाहेंगे कि इसी तरीके से हमारे विधानसभा सहजनवा में और जैसे ये बांसगांव ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आता है, ये उनवल नगर पंचायत है और ये बांसगांव ब्लॉक में पहले आता था, अगल बगल की ग्राम सभाएं बांसगांव ब्लॉक में हैं। इसी तरीके से खजनी ब्लॉक में, सहजनवा ब्लॉक में, पिपरौली ब्लॉक में, अन्य जगह भी मैं प्रयास करूंगा कि कैंप लगे और ताकि आम जनमानस को, गरीब जनमानस को इसकी सुविधा का लाभ हो। और यहाँ पे ईसीजी, ब्लड शुगर जो जांच निःशुल्क सभी जांच हो रही है, निःशुल्क दवाएं मिल रही हैं सबको। और आगे भी ये लोग अगर उस तरह के मरीज हैं तो आगे भी मरीजों का ये लोग सहयोग करेंगे और इलाज करेंगे और हमसे भी जितना भी सहयोग हो सकता है हम सहयोग करते हैं और आगे भी करेंगे। गोरखपुर से सीनू संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। लातेहार जिला के नेतरहाट पहुंचे आयुक्त ने किशोर राहुल को पलामू के विभिन्न शूटिंग पॉइंट्स के संबंध में जानकारी दी। बॉलीवुड एक्टर किशोर राहुल इन दिनों पलामू दौरे पर हैं। पलामू प्रमंडल क्षेत्र में स्थलों का भ्रमण कर फिल्म शूटिंग होते देख रहे हैं। इसी क्रम में वे नेतरहाट पहुंचे। आयुक्त जटाशंकर चौधरी भी नेतरहाट का परिभ्रमण किया। साथ ही एक्टर किशोर राहुल को नेतरहाट सहित पलामू प्रमंडल में फिल्म शूटिंग की पॉइंट्स के बारे में जानकारी दी। लातेहार, पलामू और गरवा ये काफ़ी ही यहाँ पे बेहतरीन और खूबसूरत जगह है और शूटिंग के लिए तो अत्यंत यहाँ पे काफ़ी ही अच्छा यहाँ पे जगह है जहाँ पे शूटिंग साइट्स यहाँ पे निकल सकता है। काफ़ी घने जंगल हैं। यहाँ का जो वाटरफॉल है लोध, वो काफ़ी अच्छा लोध जलप्रपात है। नेतरहाट की जो पहाड़ी है, ये यहाँ का जो मौसम है और यहाँ का जो पहाड़ पे जो पेड़ है चेरी का, यूकैलिप्टस का, और काफ़ी अच्छे अच्छे साइट हैं जहाँ पे काफ़ी गाने यहाँ पे शूट हो सकते हैं। और इसके बाद बेतला फॉरेस्ट है, वहाँ पे लोग जा सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे फिर वो जाके वहाँ पे उसको आनंद मिल सकता है। और यहाँ पे ये एक सुखल दरी भी गरवा में है जो कि नदी में वाइट चट्टान पे पानी गिरता है, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। कई ऐसे खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे अच्छी शूटिंग हो सकती है। इसलिए जो भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनको हम अपील करेंगे कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे शूटिंग साइट्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वो शूटिंग करें फिल्मों की। इससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और इस क्षेत्र का भी तरक्की होगा, लोगों को फ़ायदा होगा और जो फिल्म मेकर्स हैं उनको भी सस्ता पड़ेगा यहाँ पे शूटिंग करना अन्य जगहों से। अभी किशोर राहुल जी आए हैं यहाँ पे मुंबई से शूटिंग साइट ही देखने के लिए। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के 12 पत्थर मैदान में संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सभा संबोधित की तथा जन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा, जहां सभा स्थल में उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित रहे। इस सभा में चंदन गुप्ता के परिजनों ने चंदन गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए बैनर दिखाए तथा परिजनों के साथ धक्का मुक्की भी की। तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण के विरोध में कुछ लोगों ने आरक्षण मुर्दाबाद के भी पोस्टर दिखाए। जहां एक तरफ बीजेपी आरक्षण आदि की बात करती है तो वहीं कार्यकर्ता आरक्षण मुर्दाबाद के पोस्टर दिखा रही है। जब केंद्रीय गृह मंत्री सभा संबोधित कर रहे थे तो इस तरीके की नाराजगी जनता क्यों जाहिर कर रही है? क्या लोगों पर आरक्षण मुर्दाबाद वाले पोस्टर से कोई असर पड़ा है? कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। लखनऊ जनपद के थाना पारा अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें दबंगों द्वारा कार चालक युवक के बगल में अपनी स्कॉर्पियो लगाकर जान से मारने की नीयत से राइफल लेकर गाड़ी की ओर दौड़ा, किंतु उपयोग ने किसी तरह अपनी गाड़ी निकालकर भागकर अपनी जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है। इस संबंध में थाना प्रभारी पारा से बात करने पर उन्होंने बताया कि उक्त पीड़ित युवक के भाई द्वारा पूर्व में लल्लन यादव के पारिवारिक सदस्य की हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी प्रकरण को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। घटना की जांच की जा रही है, जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप यादव है। कहाँ के निवासी हैं? हंसखड़ा। क्या मामला हुआ था? क्या मामला ये हुआ था कि मैं शाम को वही 4:40 30 या 40 में मैं जैकेट लेने गया था और 4:40 पे मैं जब जैकेट लेके वापस आ रहा था तो बलखंडी मैरिज लॉन के सामने लल्लन यादव निवासी हंसखेड़ा, इन्होंने हमारी गाड़ी में पीछे से जोरदार टक्कर मारी और हमारी गाड़ी के बगल में इन्होंने अपनी गाड़ी लगा दी और हमको साइड करने लगे। जैसे ही हम गाड़ी थोड़ा साइड किए और ये गाली देते हुए अपनी राइफल निकाले और हमको मारने के लिए दौड़ा ले। किसी तरह हम अपनी जान बचा के वहां से भागे और इन्होंने मेरा कुछ दूर तक पीछा भी किया और हमसे बोल रहे थे कि तुमको तो मैं देखूंगा, बताऊंगा। और इन्होंने हमारे भाई को 2018 में फर्जी मामले में फंसा दिया था, तो उसी के चलते ये हमसे बदला लेना चाहते हैं और हमको जान से मारना चाहते हैं। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैं जैसे वहाँ पे घटना हुई मैं सीधा चौकी अपनी जान बचा के चौकी भाग के गया, तो वहाँ पे ओम प्रकाश शुक्ला दरोगा जी थे, तो मैंने उनको सूचना दी और 112 मैंने तुरंत वहाँ पे डायल किया। उसके बाद में 10 मिनट तक तो 112 कॉल नहीं लगी, उसके बाद कॉल लगी और फिर मौके पे पुलिस वहाँ हंसखड़ा चौकी पे आई तो ओम प्रकाश मिश्रा बोलने लगे कि आप थाने जाइए। हमने कहा सर आप मेरी एप्लीकेशन ले लीजिए, तो इन्होंने कहा कि यहाँ एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती है। उसके बाद हम इंस्पेक्टर साहब के CUG नंबर पे मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा ठीक है आप वहीं चौकी पे बैठिए, मैं पुलिस भेज रहा हूँ। उसके बाद में पुलिस आई, हम थाने गए, मैंने 21 तारीख को एप्लीकेशन दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर मैंने 22 को कमिश्नर साहब के वहाँ दी, तो उसके बाद में वहाँ से मैं जब उनके सामने पेश हुआ मैंने अपनी पूरी समस्या बताई, तो वहाँ से कमिश्नर साहब के वहाँ से कार्रवाई हुई। तब इन्होंने यहाँ पे हमारे पास फ़ोन आया कि फ़ोन पे हमसे पूछने लगे हाँ क्या क्या हुआ था। हमने कहा सर मैं आके पूरी बात अपनी बता रहा हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है जल्दी आओ। और उसके बाद ये मौके पे जांच कराने वहाँ पे ले गए, तो एक लोग वहाँ पे रुई की दुकान खोली है, रजाई वजाई बनाता है, उसने पूछने लगे, जबकि उसने देखा तो पुलिस उसको इस तरह गुमराह कर रही थी कि जैसे कि उसने कहा कि हाँ इनकी गाड़ी में टक्कर मारा, तो पूछ रहा है कि इनका क्या नाम है उनका क्या नाम है, उसको गुमराह करने लगी। तुमने देखा? तो वहीं पे और एक लड़का मौजूद था, तो उससे पुलिस ने, हमने कहा कि ये भी थे मौके पे, तो पुलिस ने पूछा, उसने कहा हाँ टक्कर मारी और राइफल लेके दौड़ा है, इनको जान से मारने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा तुम उनके सामने बयान दोगे? तो वो बता रहा है कि गाँव का मामला है, कौन बयान दे देता है। उसके बाद में ये थोड़ी देर बाद वहाँ लल्लन यादव पहुंचे, कल दिनांक 24 को। लखनऊ से सीनू संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।